नतीजा क्या होता है। 4 दिन की जंग, ट्रंप बोले मैंने रुकवाई, शहबाज बोले हम जीत गए, आसिम मुनीर बोले भारत कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन अब पाकिस्तान से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने इन तीनों की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। इस दावे के बाद यह तो तय हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं गिरी, बल्कि झूठ की पूरी इमारत भी ढह गई थी। आखिर किसके कहने पर मोदी ने पाकिस्तान पर हमला रोक दिया? क्या ट्रंप सच बोल रहे थे? क्या मुनीर ने अपनी जनता से झूठ कहा? और पाकिस्तान से आया नया दावा आखिर है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने किसने पाकिस्तान और अमेरिका दोनों को नंगा कर दिया है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन, लेकिन असर ऐसा कि आज भी पाकिस्तान में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है जो उसके लिए नासूर बन गया है और उसमें से मवाद अब तक रिस रहा है, जिसकी दुर्गंध पूरी दुनिया को बता रही है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान को जलील किया था। भारत ने तब भी साफ कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया और जीत उसकी हुई। हालांकि सबूतों के नाम पर वो टूटे हुए खिलौने और वीडियो गेम्स के वीडियो जारी करता रहा। लेकिन कहते हैं कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, वो एक दिन भर भरा कर गिरता है और ऐसे गिरता है कि साख भी मिट्टी में मिला देता है। हालांकि पाकिस्तान की डिक्शनरी में साख जैसा शब्द है ही नहीं, क्योंकि उसके खून में ही मक्कारी और गद्दारी है, उसकी बुनियाद में ही धोखा और झूठ बसा है। अब पाकिस्तान के भीतर से एक बयान सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी एक इंटरव्यू में दावा करती है कि भारत के लगातार हमलों के बाद पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व की हालत बेहद खराब हो गई थी। उनके मुताबिक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के सामने मदद की गुहार लगाने लगा था, वो गिड़गिड़ा रहा था क्योंकि हालात बेकाबू होते जा रहे थे। नूरीन नियाजी ने इस इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान की फौजी ताकतों की हालत भारतीय हमलों के सामने बहुत खराब हो गई। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तानी सेना इसे संभालने में पूरी तरह से विफल रही। इसके बाद रावलपिंडी के फौजी मुख्यालय में हड़बड़ी मच गई। जिस सैन्य अभियान को इन्होंने मार्का-ए-हक के नाम से शुरू किया था, वो बुरी तरह से खत्म होने लगा। इसके बाद पाकिस्तानी नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के साथ समझौता करने की गुहार लगाई। कुछ दिन पहले तक जो डोनाल्ड ट्रंप इस मामले से दूर थे, वो पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखकर बात करने को तैयार हो गए। भारत के इजराइल के साथ संबंध अच्छे हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने इजराइल को मान्यता देने और अब्राहम अकॉर्ड के साथ कुछ अन्य शर्तें रखी। पाकिस्तान का सैन्य प्रशासन भारतीय हमलों से इतना बौखला गया था कि वो इजराइल को मान्यता देने के लिए तुरंत तैयार हो गया। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के अवसर को देखते हुए हमलों की तीव्रता को कम कर दिया। भारत पाकिस्तान संघर्ष के खत्म होने के बाद आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने जनता के बीच ड्रामा किया, इसे अपनी जीत बताकर परोसना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सैन्य प्रशासन चाहता था कि इस जीत की खुशी में इजराइल को मान्यता देने से उठने वाले आक्रोश को दबा दिया जाए। ऐसा कुछ हो पाता, इससे पहले ही ईरान का मुद्दा शुरू हो गया और ये बात टल गई। यानी जिसे पाकिस्तान जीत बता रहा था, उसे उसकी अपनी राजनीतिक बिरादरी अब बेबसी बता रही। याद कीजिए, उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार दावा कर रहे थे कि युद्ध उन्होंने रुकवाया। उन्होंने कई बार कहा कि उनकी मध्यस्थता से दोनों देश सीज फायर पर राजी हुए। My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. लेकिन भारत ने शुरू से इस दावे को स्वीकार नहीं किया। नई दिल्ली का साफ कहना था, भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी बातचीत हुई वो सीधे सैन्य चैनलों के जरिए हुई, किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ ट्रंप जो पूरी दुनिया के सामने खुद को पीस मेकर बता रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपनी जनता को जीत का जश्न दिखा रहा था
और तीसरी तरफ भारत जो लगातार कह रहा था कि ऑपरेशन अपने उद्देश्य पूरे होने के बाद रोका गया, पूरी तरह नहीं, सिर्फ पॉज किया गया है। पाकिस्तान सुधरा नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आपको याद होगा तब भारत सरकार की ओर से कहा गया था कि अमेरिका से मार्क रूबियो की ओर से फोन आया था और सीज फायर के लिए कहा गया था, लेकिन भारत ने तब कहा कि पाकिस्तान खुद फोन करे, सैन्य अधिकारियों से बात करे, तभी सीज फायर हो सकता है। और हुआ भी ऐसे ही। पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गड़ाया, अमेरिका ने भारत से दुहाई लगाई, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब दिया और उसके बाद पाकिस्तान ने खुद भारत के सामने गुहार लगाई और उसके बाद सीज फायर हुआ। इस बात पर अब पाकिस्तान में भी मुहर लग गई है। अब पाकिस्तान के भीतर से आए इस बयान ने कम से कम इतना जरूर बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर आधिकारिक कहानी पर सवाल उठ रहे हैं। नूरिन नियाजी के इस बयान के बाद अब पाकिस्तानी हुकूमत की चूल्हे हिल गई है। पाकिस्तान लीपापोती और डराने धमकाने के खेल पर उतर आया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय साइबर क्राइम जांच एजेंसी ने नोटिस जारी कर उन्हें तलब किया है। नोटिस में साफ लिखा है कि अगर नूरिन तय तारीख पर पेश नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि उनके पास अपने बचाव में कहने या पेश करने के लिए कुछ नहीं है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि नोटिस की अवहेलना करना पाकिस्तानी दंड संहिता की धारा 174 के तहत दंडनीय अपराध है। हालांकि नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि उन्हें किस विशेष सोशल मीडिया पोस्ट या बयान के संबंध में तलब किया गया है, लेकिन इस समन ऐसे समय जारी हुआ है जब उनका ऑपरेशन सिंदूर वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान वास्तव में जीत गया था तो फिर उसके अपने नेता, उसकी अपनी राजनीति और उसकी अपनी जनता बार बार अलग कहानी क्यों बता रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कहा आतंकी लॉन्च पैड तबाह हुए, सैन्य प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान ने खुद डी-एस्केलेशन की पहल की। पाकिस्तान की आधिकारिक लाइन इससे बिल्कुल अलग रही, लेकिन अब विपक्षी खेमे से लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सरकारी दावों पर सवाल खड़े करते हैं। आसिम मुनीर, जिन्हें पाकिस्तान में विजेता की तरह पेश किया गया, उनकी भूमिका पर भी विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सेना ने असली तस्वीर छिपाई और मीडिया के जरिए जीत का नैरेटिव तैयार किया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। तो तस्वीर अब कुछ ऐसी बनती है, ट्रंप कहते हैं मैंने जंग रुकवाई, भारत कहता है हमने अपना मिशन पूरा किया, पाकिस्तान कहता रहा हम जीत गए, और अब पाकिस्तान के भीतर से ही आवाज उठ रही है कि असली कहानी कुछ और। सवाल अब भी बाकी है, क्या पाकिस्तान अपनी जनता को सच बताएगा? क्या ट्रंप ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए श्रेय लिया? और क्या ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के भीतर से ही बाहर आएगी? एक बात तय है, जब विरोधी देश के भीतर से ही आधिकारिक कहानी पर सवाल उठने लगे तो बहस सिर्फ सीमा पर नहीं, नैरेटिव की लड़ाई में भी शुरू हो जाती है, और यहाँ भी भारत विजयी होता दिख रहा है। पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने वीके न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी ऐसी ही वो खबरें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।